देखिए आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। देखिए बस आपको इतना याद रखना है कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। अगर एक पेयर भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा सेकेंड साइड भी मेरा इक्वल एंड पैरेलल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलैटरल। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। तो हम लोग एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज में, क्योंकि आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कल का वीडियो का ही रिलेटेड, यानी कि कल जो हम लोग पढ़े थे उसी का रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आज आपका क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि लास्ट वीडियो देख लीजिए, तब आप लोग ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तब बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे कि एक पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। यानी कि अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड मेरा इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। ये भी मेरा इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, चाहे ये रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, सब चीज़ जगह ये अप्लाई होगा। अगर वो पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है। और क्या पढ़े थे कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। हर पैरेललोग्राम में ये चीज़ अप्लाई होगा, ठीक है ना। सिर्फ हम रेक्टेंगल का बात नहीं कर रहे, ये चीज़ में रेक्टेंगल में भी अप्लाई होगा, रोम्बस में भी अप्लाई होगा और स्क्वायर में भी अप्लाई होगा। और हम लोग क्या पढ़े थे, ये डायगोनल्स जो है, ये इसका नाम देते हैं हम लोग AC और इसका नाम देते हैं BD। तो क्या होगा मेरा AC इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल क्या होता है मेरा, इक्वल होता है और डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है। और क्या होता है मेरा, डायगोनल जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया है ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड, मान के चलिए इसका O दे देते हैं, तो क्या होगा AO इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है और इस पॉइंट ये लाइन को भी बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि इक्वल में डिवाइड कर देता है, तो ये मेरा ये हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स मेरा इक्वल तो होता ही है, बाइसेक्ट भी करता है, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यानी कि जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा वहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये मेरा स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में भी होता है, ठीक है। यानी कि रोम्बस भी है मेरा, यानी कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होगा, डायगोनल्स मेरा इक्वल होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा वहाँ पे मेरा क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपसे बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको मेरे पे डिपेंड नहीं रहना कि हम सॉल्यूशन बताएंगे तब लोग नोट डाउन कीजिएगा, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखिए ये मैथ्स है, खुद से नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि ABCD, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का बात कर रहा है। इफ एंगल A इक्वल टू 115 डिग्री, फाइंड एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। देखिए एंगल ABC मेरा दिया हुआ है, हमको बाकी तीनों एंगल निकालना है। देखिए बहुत ईजी है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि पैरेललोग्राम मेरा दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा, ठीक है। पहला बात ये पता है कि हमको अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि एंगल C हमको डायरेक्टली मिल गया, 115 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, रीजन क्या दीजिएगा, ABCD इज पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम को लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पैरेललोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम है। पैरेलल का हम लोग पैरेलल कैसे शो करते हैं, और GM मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कहीं कहीं पे पैरेललोग्राम ना लिख के ये साइन देता है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या होगा, ABCD इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल C हमको पता चल गया कितना है, तो एंगल C कितना हो गया, 115 डिग्री। अब बचता है मेरा एंगल B और एंगल D। कैसे निकालेंगे आप लोग खुद सोचिए। याद कीजिए लाइन्स एंड एंगल्स में AB पैरेलल टू CD है, यानी कि AB पैरेलल टू DC है कि नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम है
अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। अब बताइए, जब कोई दो पैरेलल के लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होता है, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होता है 180 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ पे मेरा क्या बना है, ये दो मेरा पैरेलल लाइन है ए बी सी डी और बीच में एक ए डी मेरा ट्रांसवर्सल है। ये मेरा ए डी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप समझ में आया? तो ये मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, इधर करते हैं 180 माइनस 115 कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल डी कितना मिल गया मेरे को 65 डिग्री। अब बताइए, ये मेरा 65 है तो इसके अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा, तो यानी कि ये भी मेरा 65 हो जाएगा। तो एंगल बी कितना मिल गया 65 हो गया सॉल्यूशन। एंगल सी कितना है 115, एंगल डी 65, एंगल बी 65। तो इसको आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोला है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल ए डी बी। तो पहले हम लोग रोम्बस ड्रॉ करते हैं। क्या है मेरा ए बी सी डी मेरा एक रोम्बस है, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। उसमें से क्या है बोला है एंगल ए सी बी। चलिए पहले हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। डायगोनल ड्रॉ कर लिया हम लोग। अब क्या बोला है एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल कितना है मेरा 40 डिग्री। फाइंड ए डी बी, ये वाला एंगल हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ध्यान समझिए कैसे बनेगा। ये मेरा क्या है रोम्बस है, और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है मेरा, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। रोम्बस का जो डायगोनल हमेशा इंटरसेक्ट करता है ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री हो, ठीक है ना। 90 ये रोम्बस और स्क्वायर सिर्फ दो याद रखिएगा, सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर जब भी इंटरसेक्ट करेगा डायगोनल्स तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बताइए मेरा 40 डिग्री है और ये मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल्स इंटरसेक्ट के यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल का बात करते हैं, इन ट्रायंगल सी, इसका नाम देते हैं हम लोग ओ, ठीक है ना। तो सी ओ बी एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ओ बी सी कितना होगा मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सब मिला कितना होता है 180 डिग्री। तो ये मेरा 40 है प्लस 90 है प्लस एंगल ओ बी सी कितना होगा, ओ बी सी कौन सा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा हम लोग अभी तुरंत निकालते हैं। एंगल ओ बी सी कितना हो जाएगा 180, 40 प्लस 90 कितना होगा 130, तो यानी कि माइनस 130 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला उठा के इधर लेके आ जाएंगे। तो एंगल ओ बी सी कितना निकल गया मेरा 50 डिग्री, यानी कि ये हो गया मेरा 50 डिग्री। समझ में आया? अब हमको निकालना लेकिन क्या है ए डी बी, हमको ये वाला एंगल निकालना था। अभी ये कैसे निकलेगा, देखिए ये मेरा पैरेलल है आपस में, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों मेरा क्या है पैरेलल है, और ये वाला लाइन मेरा क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये मेरा हो गया ट्रांसवर्सल। हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स से पढ़े थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है। तो वही चीज़, वही सिमिलर चीज़ यहाँ बन रहा है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी। रीजन क्या दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया मेरा 50 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। समझ में आया? बस इतना आपको याद रखना कि रोम्बस का डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का भी यूज़ किए हैं। तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा पिछले क्वेश्चन से काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनता उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें AL एंड CM आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C और डायगोनल BD, यानी कि वर्टेक्स A और C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया कहाँ पे, BD पे, यानी कि ये मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं अभी, ये मेरा 90 डिग्री होगा और ये भी मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ALD, यानी कि ये वो छोटा वाला ट्रायंगल ALD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CMD, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस हमको प्रूफ करना है, ये ठीक है। और उसके बाद क्या प्रूफ करना है, AL इक्वल टू CM। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो भाई CPCT हम लोग AL इक्वल टू CM प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं। क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ, सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या करना है, इस दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे पहले। तो इन ट्रायंगल ALD, ट्रायंगल ALD एंड ट्रायंगल CMD, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, क्या क्या पता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया। तो पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BC, रीजन क्या लिखेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। देखिए रीजन देना बहुत जरूरी है, किस रीजन से ये दोनों मेरा इक्वल हुआ है। जब भी कोई भी ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होता है तो कौन किसके इक्वल है ये लिख के उसका रीजन, किस रीजन से इक्वल है ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको स्किप मत कर दीजिएगा वरना मार्क्स भी काट सकता है। अब एक साइड तो मेरा इक्वल हो गया, और मेरा क्या इक्वल हो सकता है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये मेरा 90 डिग्री है और ये भी मेरा 90 डिग्री है, यानी कि इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ALD इज इक्वल टू एंगल CMB, रीजन क्या लिखिएगा, 90 डिग्री इक्वल, ठीक है। दो मेरा इक्वल हो गया। अब थर्ड बताइए, थर्ड में लोग क्या इक्वल दिखा सकते हैं प्रूफ करने के लिए, और कोई इक्वल दिख रहा है, AL इक्वल टू CM हमको तो प्रूफ करना है, इक्वल थोड़ी है। देखिए याद कीजिए, ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, तो यानी कि ये साइड और ये साइड मेरा आपस में पैरेलल है, तो ये मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD नहीं, CBD, रीजन क्या दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया। अब बताइए एंगल साइड, यानी कि किस क्राइटेरिया से प्रूव हो रहा है, एंगल साइड। तो हेंस क्या लिखेगा, देयरफॉर ट्रायंगल ALD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CMD, रीजन क्या दीजिएगा, एंगल साइड क्राइटेरिया। यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए ये दोनों हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुके हैं, तो अब कौन कौन सा साइड इक्वल होगा हम लोग इससे ही पता कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट दो साइड कौन सा है, AL हो गया, फर्स्ट A है फिर AL है, यहाँ से फर्स्ट टू अल्फाबेट निकालेंगे तो क्या हो गया, CM, यानी कि क्या लिखेगा, हेंस AL इक्वल टू CM बाई CPCT। ये हमको प्रूफ करना था, AL इक्वल टू CM, प्रूफ हो गया। देखिए कितना इजी था, बस ये ट्रायंगल को प्रूफ करना था और AL इक्वल टू CM ऑटोमेटिकली मेरा CPCT से प्रूव हो जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, हम लोग वो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF
किस ट्रायंगल का बात किया है? ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, दो ट्रायंगल मिल गया। बी टू ट्रायंगल गिवन इन अ सच अ वे दैट ए बी पैरेलल टू डी ई, यानी कि ये ए बी पैरेलल टू डी ई। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग पैरेलल शो कर दिए। ये एरो मेरा क्या शो करता है कि वो दोनों मेरा क्या है, आपस में पैरेलल है। और ये लाइन मेरा क्या शो करता है कि ये दोनों मेरा इक्वल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए बी इक्वल टू डी इन सच अ वे दैट ए बी पैरेलल टू डी एंड ए बी इक्वल टू डी, यानी कि ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। उसके बाद क्या बोला है? बी सी पैरेलल टू ई एफ। अब बी सी किधर गया भाई? बी सी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। एंड बी सी इक्वल टू एफ, यानी कि अब इक्वल भी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये दोनों मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ। ऐसा ट्रायंगल है कि ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई। फिर क्या है? बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। अब प्रूफ क्या करना है? ए सी पैरेलल टू डी एफ, यानी कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में मेरा पैरेलल होगा। ए सी पैरेलल टू डी एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, यानी कि ये दोनों मेरा पैरेलल और इक्वल होगा। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों साइड का हमको दिखा, दो साइड तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ कि वो मेरा पैरेलल है और इक्वल है। जो मेरा लास्ट साइड बचा है ए सी और डी एफ, हमको उसको प्रूफ करना है कि वो मेरा पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। उसके बाद क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए बी सी होगा। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि दो चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा इसको एक बार खुद से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनता उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए एक बार खुद से। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू डी ई, ये मेरा दिया हुआ था। और हम लोग पैरेललोग्राम में क्या पढ़े थे कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। यानी कि अगर कोई मेरा पैरेललोग्राम है, ये दोनों मेरा पैरेलल है, ठीक है, और इक्वल है, तो ये मेरा ए बी सी डी मेरा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस अगर एक साइड भी पैरेलल है और इक्वल है, अगर मेरा एक साइड भी पैरेलल है और इक्वल है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सेम केस बनता है इस पैरेललोग्राम में। किस पैरेललोग्राम में? ए बी ई डी, यानी कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ए बी ई डी। ठीक है ना, ये मेरा पैरेललोग्राम बन रहा है। उसमें क्या है? ए बी पैरेलल टू डी एंड ए बी इक्वल टू डी। तो ये मेरा क्या बन गया? ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम बन गया, अब पैरेललोग्राम बन गया तो मेरा अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं सो ए डी पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इक्वल टू बी ई। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन 1। समझ में आया क्या लिखे? देखिए, एक साइड से मेरा पैरेलल था और इक्वल था, तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक साइड भी पैरेलल और इक्वल दोनों होना चाहिए, सिर्फ पैरेलल से बात नहीं कर रहे, पैरेलल और इक्वल मेरा एक पेयर भी हो जाता है तो वो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, ये पूरा बन गया मेरा पैरेललोग्राम। अब पूरा बन गया तो भाई सीपीसीटी बोलिए या कुछ ही बोलिए, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा? आपस में पैरेलल और इक्वल। तो वही लिखे हैं ए डी पैरेलल टू बी एंड ए डी इक्वल टू बी। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। क्या लिखा हुआ है? बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। देखिए, हम लोग कर क्या रहे, ध्यान समझिएगा। मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसमें बस मेरा एक साइड दिया हुआ पैरेलल है और इक्वल है। ये दोनों साइड का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, बस एक साइड पता है कि एक साइड अपोजिट साइड मेरा पैरेलल है और इक्वल है। तो पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक साइड भी पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया तो ये मेरा पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये पूरा फिगर मेरा क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। और पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा तो मेरा ये साइड भी मेरा इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आया? तो यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये दोनों मेरा आपस में क्या है? इक्वल है, और ये मेरा पैरेलल भी है। लिख दिया बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। तो ये पूरा मेरा क्या बन गया? बी सी एफ ई पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? बी सी ई एफ इज पैरेललोग्राम। सो अब पैरेललोग्राम बन गया तो मेरा ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा और इक्वल हो जाएगा। ये दोनों भी मेरा पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सी एफ
पैरेलल टू BE एंड CF इक्वल टू BE। समझ में आया क्या बोले? पहला हम लोग क्या देखे थे? AD पैरेलल टू BE एंड AD इक्वल टू BE। सेकेंड में क्या देखे? CF पैरेलल टू BE एंड CF इक्वल टू BE। समझ में आया इतना? लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? AC पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल टू DF। अभी तक हम लोग वो चीज़ प्रूव नहीं किए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये लाइन मेरा इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ऑटोमेटिक मेरे ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। जैसे कि ये मेरा 3 लाइन है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी आपस में मेरा पैरेलल होगा। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हमको? AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। बात समझ में आया? देखो भाई, ये इसके इक्वल था, ठीक है, और ये इसके इक्वल है। ध्यान समझना, फिर से बता रहे हैं, ये मेरा 3 लाइन है, पैरेलल समझ गए। ये किससे पैरेलल कैसे होगा? इक्वल कैसे होगा? ये साइड मेरा ये साइड के इक्वल है। देखिए AD इक्वल टू B लिखे थे, अब सेकेंड में क्या लिखे थे? CF इक्वल टू B, यानी कि CF इक्वल टू B, यानी कि सेकेंड वाला इसके इक्वल हो गया। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ऑटोमेटिकली मेरा ये इसके इक्वल होगा। अरे भाई, अगर ये इसका भाई है और ये इसका भी भाई है तो ऑटोमेटिकली ये तो मेरा आपस में भाई भाई होगा कि नहीं? समझ में आया? तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेम चीज़ हम लोग क्या पता चला? AD पैरेलल टू CF एंड ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी कि एक पेयर हमको अपोजिट साइड मेरा पैरेलल और इक्वल हो गया। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ADFC इज पैरेललोग्राम, यानी कि ये वाला फिगर अब मेरा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। जब ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो हम लोग बोल सकते हैं AC पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल टू DF। हो गया मेरा प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। देखिए, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। समझ में आया? अगर एक पेयर भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा सेकेंड साइड ही मेरा इक्वल एंड पैरेलल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। समझ में आया? अब हम लोग प्रूफ करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को इरेज करके हम लोग यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हमको प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। हम लोग तब से क्या देखे हैं? AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF। तो जिसको प्रूफ करना क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या क्या है मेरे पास? यानी कि ABC और DEF में क्या क्या है मेरे पास? AB इक्वल टू D, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन है, लिख दिया गिवन। और क्या दिया हुआ था? BC इक्वल टू EF, ये भी मेरा क्या था? गिवन था, ठीक है। और एक थर्ड मेरा क्या था? हमने जो प्रूफ किए AC इक्वल टू DF, यानी कि AC इक्वल टू DF, तो AC इक्वल टू DF। इसका रीजन क्या दीजिएगा? फ्रॉम प्रूफ, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा क्राइटेरिया से मेरा कॉन्ग्रुएंस होगा? साइड, यानी कि साइड मेरा क्राइटेरिया होता है। तो लिखिएगा हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। हो गया मेरा प्रूफ। बाय रीजन क्या दीजिएगा? SSS क्राइटेरिया। समझ में आया? तो ये चीज़ हमको करा था क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, आज हम लोग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको भी करके बहुत मज़ा आया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको जाकर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन जाकर खुद से सॉल्व करना है। आप चाहे कोई भी बुक फॉलो करते हो, RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, कोई भी बुक या फिर और भी कोई बुक होगा, तो बुक मैटर नहीं करता है कि आपको मार्क्स कितना आएगा, ठीक है ना। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। कोई सा भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कहीं पे भी डाउट आता है, तो उस ग्रुप में जुड़ने के बाद आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और ग्रुप पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।